सब्सक्राइब करें खामोश पठान चैनल को और साथ वाले बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान खामोश पठान और आप देख रहे हैं खामोश पठान की वीडियो। तो दोस्तों, खामोश पठान की जानिब से कैम्पटिशियस स्टूडियो कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग कोर्स के लेसन नंबर 3 के साथ हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम जूम इन पिन टूल और कॉल आउट्स टूल जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। जूमिंग टूल जो है वो आप कब यूज़ करेंगे, जो चीज़ आपकी वीडियो में सही नज़र नहीं आएगा, जो चीज़ वीडियो में दूर है उसको आप करीब लाना चाहते हैं तो आप लोग उस वक्त जूमिंग टूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यानी आप किसी चीज़ को, जो चीज़ सही नज़र नहीं आ रहा, जो चीज़ दूर है तो उसको करीब लाना चाहते हैं, उसको वाज़ेह करना चाहते हैं तो आपने जूम टूल यूज़ करना है। तो दोस्तों, जूमिंग का फ़ायदा ये है कि जो लोग आपकी वीडियो को देखेंगे तो उनको वीडियो के अंदर चीज़ें सही नज़र आएगी और जब भी चीज़ें सही नज़र आएगी तो उनको समझने में आसानी होगी और फिर वो लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा और मुकम्मल वीडियो को देखेंगा। और मुकम्मल वीडियो देखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी वीडियो की वॉच टाइम इंक्रीज़ होंगी। जो ही आपकी वीडियो वॉच टाइम इंक्रीज़ होंगी तो आपकी वीडियो जो है वो टॉप पे आएगी, यूट्यूब में फर्स्ट पेज पे आएंगी। और दोस्तों, जूमिंग टूल को यूज़ ना करना, इसका नुकसान ये है कि जो चीज़ आपकी वीडियो के अंदर है वो सही नज़र नहीं आएगा, जो छोटे छोटे है जो दूर है वो सही नज़र नहीं आएगा और जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी क्वालिटी और भी ख़राब होगी और जब आप यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो उसकी क्वालिटी और भी ख़राब होगी। तो व्यूवर को जब कोई चीज़ सही नज़र नहीं आएगा तो आपकी वीडियो को क्रॉस करेगा, किसी और की वीडियो लगाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो चीज़ दूर है आपकी वीडियो में सही नज़र नहीं आता तो आप लोगों ने जूमिंग पेन टूल को यूज़ करना है। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपकी असल वीडियो रहेगी और यहीं पे एक अलग स्क्रीन नज़र आ जाएगा और इसके गिर्द एक रेक्टेंगुलर होगा। अब मुझे पता है कि मैं इस वक्त इस कोने में काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये एरिया जो है ये सही नज़र नहीं आता। आप लोग चेक कर सकते हैं, मैं आपको प्ले कर देता हूँ। तो आपने क्या करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है। तो ये सही नज़र नहीं आता। अगर आप इस पे जूमिंग का जूमिंग का इफेक्ट जो है वो डाल दें तो आपने इस कोने से पकड़ लेना है और इसको जितना आप जूम करना चाहते हैं आप जूम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो अब मैं प्ले कर देता हूँ। तो आपने क्या करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है। जो ही आप स्क्रीन की तो जहाँ तक आपकी ज़रूरत है जूमिंग की प्ले करेंगे, रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो अब मुझे पता चला कि मुझे इस पॉइंट तक जूमिंग की ज़रूरत है। फिर आपने क्या करना है, इस कोने से पकड़ लेना है और फिर यहीं पे लाना है तो फिर आपकी जो पूरा स्क्रीन है वो नज़र आएगा। अब इन दो इफ़ेक्ट के दरमियान एरिया जो है वो जूम हो चुका है, वो सही वो देखने में सही नज़र आएगा। आप लोग चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको प्ले कर देता हूँ। जो ही आप कैमस्टूडियो को ओपन करेंगे तो आपने क्या करना है, तो ये एरिया जो है वो जूम हुआ, वो सही नज़र आ रहा है, पहले सही नज़र नहीं आता। इसके बाद आपने फिर क्या करना है, अब जो है आपको यहीं पे ज़रूरत है जूमिंग की तो आपने क्या करना है, इस रेक्टेंगुलर को यहीं से पकड़ लेना है और फिर आपने क्या करना है, इस कोने से पकड़ लेना है। तो ये पहले सही नज़र नहीं आता, अब जो है वो सही नज़र आता है कि एरिया सेलेक्ट एरिया रिकॉर्डिंग इनपुट ये सब कुछ नज़र आता है। तो मैं प्ले कर देता हूँ। तो जहाँ तक आपकी ज़रूरत है आपको पता चलेगा कि यहाँ तक मुझे इनकी ज़रूरत है, जूमिंग की ज़रूरत है। तो वहाँ तक आप अपने कर्सर को, तो मुझे यहाँ तक ज़रूरत है तो मुझे इस पॉइंट तक इसकी जूमिंग की ज़रूरत है। तो फिर मैं क्या कर देता हूँ, फिर इस कोने को यहीं से पकड़ के और फिर इस कोने से और फिर इसी कोने से
तो फिर मुकम्मल स्क्रीन जो है वो अपीयर होगा। इस तरह आप अपनी वीडियो में चेक कर सकते हैं। जैसे मैं अब इस एरिया में काम करता हूँ तो मैं इस एरिया को जूम कर देता हूँ, फिर आपने इसको पकड़ लेना है। तो पहले आपने इसको सेट कर देना है। तो सेट करने के बाद आपने प्ले करना है, हो जाएगी और यहीं पे टाइम भी बताएगा कि आपकी वीडियो 10 मिनट की है, 5 मिनट की है, 6 मिनट की है। तो आपने इसको यहीं पे स्टॉप करना है और फिर डायरेक्ट प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और सेव एंड एडिट भी कर सकते हैं। तो मुझे पता चला कि इस पॉइंट तक मुझे इनकी ज़रूरत है, तो फिर आपने क्या करना है, इसको ऊपर लेना है और फिर मुकम्मल स्क्रीन को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं आपको मशवरा देता हूँ कि जो ही आप वीडियो एडिट करेंगे तो सबसे पहले आपने जूमिंग टूल जो है उसको यूज़ करना है, क्योंकि अगर बाद में आपने जूमिंग टूल को यूज़ किया तो आपने जो लोगो वगैरह डाली है, तो आपने जो लोगो वगैरह इंसर्ट की है वो जूमिंग के साथ गायब हो जाएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले एडिटिंग के दौरान आपने जूमिंग टूल यूज़ करना है जहां पे आपकी जूमिंग टूल की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप जूमिंग इफ़ेक्ट डाला है, आपने जूमिंग इफ़ेक्ट डाला है, उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहीं पे राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं और इसी तरीके से भी आप डिलीट कर सकते हैं। अगर इस पे क्लिक करेंगे और यहीं पे जो कट कैंची है इस पे क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, जो जूमिंग इफ़ेक्ट हमने डाली थी वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे ख़्याल में आज के लिए ये काफ़ी है, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कॉल आउट्स पे तकरीबन 7-8 मिनट लग जाएगी, तो वीडियो बहुत लंबी होगी, तो फिर आप लोग बोर होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कॉल आउट्स पढ़ेंगे। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, किसी और की वीडियो आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।